अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद हैदर व्लॉग। जिस तरीके से आप ये ओल्ड मशीन मेरे पास देख रहे हैं, ये मोटरसाइकिल अपने ज़माने का बहुत खूबसूरत और बहुत जाना माना मोटरसाइकिल है। जिक्सर ने यहीं से अपनी कामयाबी का जो है वो आगाज़ किया था। आप लोगों को जिस तरह पता है, हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादातर EFI मोटरसाइकिल्स पे काम करें। तो ये मोटरसाइकिल आपको हमारे पास नज़र आ रहा हो तो आप सोचोगे कि इसके चक्कर में कहाँ पड़ गए। तो बहरहाल ये एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका मोटरसाइकिल है। और दूसरी वजह एक ये है कि इस मोटरसाइकिल की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत साफ़ सुथरी कंडीशन में मोटरसाइकिल था। ये उनके पास जब बाय करके वो लेकर आए तो इस मोटरसाइकिल के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो इस मोटरसाइकिल के अंदर कुछ मिसिंग के इश्यूज़ थे, और जब मोटरसाइकिल को मेंटेन करके यानी कि आइडलिंग पोजीशन पे खड़ी करते थे तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, स्टार्टिंग लॉन्ग हो जाना, इस तरीके के मसले से दो चार थी मोटरसाइकिल। अब ये मसले आ क्यों रहे थे? सबसे बड़ी चीज़ आज इसमें मैं जो चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग वीडियोस बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस जिनके अंदर 125 के कार्बोरेटर और CB 150 के कार्बोरेटर और GS 150 के कार्बोरेटर्स को स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल के अंदर लगाया जा रहा है। तो GS 150 के कार्बोरेटर्स लगा के और मोटरसाइकिल के अंदर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल में, क्रूज़र मोटरसाइकिल्स में लगा के, और जो वीडियोस पब्लिकेट हो रही, लोग समझते हैं जी पता नहीं कौन सा जो है ना शाहकार बना दिया ये। तो बताने का मकसद ये, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया था। इस मोटरसाइकिल के अंदर GPZ के या किसी कावासाकी मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर 600 सीसी के 1100 में लगा के और इस मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर दिया गया। तो मोटरसाइकिल का स्टार्ट हो जाना जो है वो किसी किस्म की करामात नहीं है। मोटरसाइकिल स्टार्ट तो हर कोई कर देता है छोटे बड़े मोटर कार्बोरेटर के ऊपर, उसको आइडलिंग के ऊपर सेट होना, उसके इंजन से पूरी परफॉर्मेंस लेना, बेसिकली ये मकसद होता है। एक अच्छे इंजीनियर का काम अगर देखा जाए यही है कि वो मोटरसाइकिल से पूरी आउटपुट निकाले, या अच्छा मैकेनिक जो भी कह सकते हैं। इंजीनियर यूँ नहीं बोल सकते कि हम लोग सारे एक्चुअली टेक्नीशियंस ही हैं, मैकेनिक तो नहीं। कोई चीज़ हमने मोटरसाइकिल को ईजाद तो किया नहीं दुनिया में हमने। तो बहरहाल कहने का मकसद इतना सा है कि आउटपुट इसकी लेने के लिए इसके अंदर ये किया गया था कि 600 सीसी के कोई कार्बोरेटर या 500 के कार्बोरेटर लगा दिए गए थे। अब दानियल करीब लेकर आएंगे, मैं इनको डिटेल्स के अंदर वीडियो के अंदर चीज़ें दिखाता हूँ कि उसके अंदर फ़र्क कितना था बोर साइज़ के अंदर। ऑब्वियसली 1100 सीसी मोटरसाइकिल है तो आपने उसके बोर साइज़ को भी देखना पड़ता है कि कितना इनटेक है, कितना आउटटेक है, उसके अकॉर्डिंगली, उसके मिक्सर के अकॉर्डिंगली, उसके सारी पोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर कार्बोरेटर बेस होते हैं। वो इधर लेकर आइएगा। इसके अंदर ये फ्लेंचें लगाई गई हैं 600 सीसी किसी GPZ वगैरह की, कावासाकी गाड़ी की मोटरसाइकिल की। अब ये देखें इसके बोर के साइज़ के अंदर इसमें कितना फ़र्क आप लोगों को दिख रहा है इसके होल में। इधर से दिखाएं दानियल, ताकि हमारे क्लाइंट्स को जो है और व्यूअर्स को पता चले कि कितना फ़र्क है इसके बोर साइज़ में। तो ऑब्वियसली जब इसका बोर साइज़ इतना कम होगा और इसका बोर साइज़ ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली मोटरसाइकिल स्टार्ट तो होगा, लेकिन जब एक सर्टन स्पीड के ऊपर आ जाएगा वहाँ पे हम लोग इससे आउटपुट नहीं ले सकते। यानी इस इंजन से हम 600 से 700 तक की जो है कैपेसिटी का इसको फ्यूल दे रहे हैं, तो वहीं तक की परफॉर्मेंस लेंगे। उसके वजह से प्रॉब्लम मोटरसाइकिल्स में क्या आता है वो सारी चीज़ें डिस्कस मैं आपसे करता हूँ टेबल पे चल के। तो हम लोग चलते हैं टेबल के ऊपर, वहाँ दोनों कार्बोरेटर्स रखे हैं। तो जैसा कि ये दोनों कार्बोरेटर्स रखे हुए, ये इसके अंदर कावासाकी किसी मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर लगाए गए थे GPZ वगैरह के। ये कार्बोरेटर देखें, इनका बोर साइज़ देखें, इनका साइज़ देखें आप, इससे आपको अंदाज़ा होगा। इनको दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ, इनकी पोर्ट्स दिखाता हूँ। ये इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी बोर का साइज़ कितना है और इसका कितना है। ये दोनों कार्बोरेटर, ये जिक्सर 1100 के ओरिजिनल कार्बोरेटर्स हैं, ये GPZ के हैं। अब मैं आपको इसके डिटेल्स देता हूँ कि ये कार्बोरेटर हम लोग इसके ऊपर लगा क्यों रहे हैं, ये इसके ओरिजिनल कार्बोरेटर इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं। जिनके पास भी ये मोटरसाइकिल आया उनके पास ऑब्वियसली इस कार्बोरेटर पे आया, वो परफॉर्मेंस ले रहे थे, मोटरसाइकिल चलाने वाले थे, उनको पता था कि जिक्सर 1100 की परफॉर्मेंस ये नहीं है। उनके पास प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, मोटरसाइकिल में उनको घुटन फील हो रही थी। तो उन्होंने मोटरसाइकिल ला के चेक कराया, तो हमने चेक करके बताया जी ये इशू है इस मोटरसाइकिल के अंदर। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, कार्बोरेटर अरेंज करें। तो मेरा कार्बोरेटर खाली अरेंज नहीं होंगे, उसके रिबिल्ट किट आएगी, उसके फ्लैंच आएंगे और सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो ऑब्वियसली अभी ये कार्बोरेटर नीचे से खुला हुआ है, इसकी कंप्लीट रिबिल्ट किट भी मंगा ली गई है। वो रिबिल्ट किट डालने के बाद ऑब्वियसली ये कार्बोरेटर बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो लोग अक्सर व बेशतर वीडियोस मेरे पेज पे भी शेयर कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि जी क्या शाहकार बना दिया, 125 के कार्बोरेटर जोड़ के या 150 के कार्बोरेटर जोड़ के इस तरीके से कर दिया। तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है। और ऐसी चीज़ों को मतलब मेरे बात करने के अंदाज से आपको थोड़ा सा इख्तिलाफ हो सकता है कि ऐसी बेहुदा चीज़ों को प्रमोट करने में हमारे कुछ लोगों का जो जिनको हाव नो नहीं है इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों से, उन लोगों ने इन चीज़ों को प्रमोट किया हुआ है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि OEM स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम किया जाए ताकि आपका मोटरसाइकिल जो है उसकी लाइफ भी रहे। देखिए बात सारी ये है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। पुराने मोटरसाइकिल्स के अंदर, किसी मोटरसाइकिल के अंदर कोई सा इंजन हो, किसी मोटरसाइकिल में कोई सा कार्बोरेटर, कोई सा CDI डाल के हम लोग भी कर सकते हैं।
लेकिन हम लोग अगर कोई मॉडिफिकेशन कर भी रहे होते हैं तो आपको इंशाल्लाह अभी रिसेंट हम लोग के पास EFI कन्वर्जन्स हो रही हैं मोटरसाइकिल के पाकिस्तान में। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मोटरसाइकिल के अंदर इंजन कन्वर्जन हो रही है, यानी 600 को 1000 कैटेगरी बनाया जा रहा है पाकिस्तान में हमारे गैराज के ऊपर। तो वीडियो पब्लिकेट करूँगा तो वो भी आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉलेज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं वो शेयर करने की तो बहुत दूर की बात है, वो नॉलेज कोई लेके बैठा हुआ नहीं है पाकिस्तान में। अब ये है कि सिलसिला हम लोगों की स्टडीज़ ज़्यादा हैं, कुछ लोगों के सवालात हमारे साथ रहते हैं कि जी आपने कहाँ से काम सीखा। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ हमेशा कि स्टडी बेस हम लोगों का काम है, और हम लोग वो काम कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे बैठ के स्टडी बेस के ऊपर कि जो मोटरसाइकिल्स फंस जा रहे होते हैं। मैं पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान की तो बात नहीं कर, मतलब 100% की बात नहीं करता, 60% लोग जो हैं उनके फंसे हुए हार्डनेस से रिलेटेड जो काम है वो हमारे पास आते हैं। तो रिसेंटली भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत से लोगों को क्लियर करके दी हैं। तो आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, कार्बोरेटर्स के बारे में पता चला होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।